सत्संग जी, प्यार से कहना। हाँ, आज यहाँ फरीदाबाद में सदगुरु माता जी की उपस्थिति में ये जो संत समागम, और इससे पहले दिल्ली व एनसीआर में कई जगह ऐसे ही समागम रचाए सदगुरु ने। और उससे पहले जैसे ही ये जो कोविड का पीरियड ख़त्म हुआ, अनेकों टूर्स, अनेकों स्थानों पर जाकर ये सत्य का संदेश दिया गया। और साथ संगत हम सभी बहुत ही हर्ष के साथ, उत्साह के साथ, जज्बे के साथ आने वाले समागम की तैयारियां भी कर रहे हैं। तो ये उसी के लीड अप में जो सालों साल से सदगुरु अनेक प्रांतों पर जाकर दिल्ली एनसीआर के ये मैसेज देते हैं। तो साथ संगत अक्सर जब ऐसा प्रोग्राम होता है तो शायद आज भी कुछ महात्मा इस आवाज़ को शायद पहली बार मिशन के संदेश को सुन रहे होंगे। और जब कभी सदगुरु पधारते हैं किसी भी स्थान पर तो वहाँ ध्यान आता है कि अपने पड़ोस वालों को, अपने मित्रों को, अपने जानकारों को बुलाया जाए ताकि वो भी ये संदेश सुन सकें, ताकि वो भी सतगुरु के दर्शन कर सकें। तो साथ संगत, संतों का हृदय परोपकारी होता है। इसी वजह से ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया इनके वचनों को सुन सके, इनकी दीद कर सके, इनके ब्रह्म ज्ञान को पा सके। पर दुनिया का हाल कुछ इस तरह से कि बड़ा संदेह, बड़ा डर कि सच की बात भी करो तो संदेह से भर जाते हैं कि ये सब कहने सुनने की बातें हैं, शायद ही ऐसा कुछ होता होगा। किसी से कहो कि आइए चलिए तो एक ना चाहते हुए भी हेजिटेंसी, क्योंकि शायद इतना प्रभाव जो आसपास सुनने को मिला, देखने को मिला कि बात तो सच की, पर फिर वही जैसे दुनिया का हाल है। और संदेह शायद गलत भी नहीं, क्योंकि सब ने ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होता है जिसकी वजह से अनुभव के बाद अपने इस तरह की धारणाएं बन जाती हैं। और साथ संगत, दुनिया का हाल भी कुछ इस तरह है कि हाथ में दिया भी नहीं और बातें सूरज की वो दिखाने की करते हैं। दिए की रोशनी का अनुभव मुझे नहीं और मैं सूरज की रोशनी को बांटने का दावा करता हूँ। दुनिया का हाल भी कुछ इस तरह। और साथ संगत, ऐसे ही एक बात दास को ध्यान में आ रही है। कहते हैं अमेरिका में कोई बहुत ही प्रभावशाली विचारक हुए पिछली सदी में। उनका एकमात्र जोर सिर्फ इस बात पे था कि जीवन में कोई सार नहीं है, जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी उनकी शरण में आए या जो भी उनकी थॉट्स को सुनता या जो भी उनको सुनता, उनका एक ही प्रयास या एक ही लेसन कि जीवन में कुछ सार नहीं तो आत्मघात ही कर लेना चाहिए। तो वो आत्मघात को, सुसाइड को प्रोपोगेट करते थे। और बहुत प्रभावशाली तो बड़े लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी हुए। पर कहते हैं खुद शायद उन्होंने 80-85 साल की उम्र बिताई। तो उनके 80th बर्थडे पे, 80वें जन्मदिन पर उनसे पूछा गया कि आप तो जीवन में कोई सार नहीं है, इस तरह की बात करते हैं कि जीवन में कोई सार नहीं, बिल्कुल मतलब ही नहीं, तो आत्माघात करना ही बेहतर है। पर आज आपका 80वां जन्मदिन है, इसके पीछे क्या कारण है? वो कहता है कि अगर मैं भी आत्माघात कर लेता तो बाकी सबको कौन बताता कि आत्माघात करना है। ये साथ संगत दुनिया का हाल। अब ऐसे में अपने अंदर से श्रद्धा जगाऊं तो किसके प्रति जगाऊं? अपने अंदर से समर्पण की भावना लाऊं तो किसके प्रति लाऊं? और साथ संगत, अंधेरों में जब तक कोई जी रहा है
उसको जितनी भी बातें, जितने भी तरीके से सुना ली जाएं, रोशनी की, सूरज की, उसको विश्वास आने वाला नहीं है। शायद बहुत प्रभावशाली तरीके से कमाल के शब्दों का उच्चारण करके रोशनी की बात कर दी जाए, थोड़ी देर के लिए प्रभावित होकर वो शायद मान भी जाएगा कि हाँ शायद कुछ होता है, पर फिर उसका अंधेरा उसको घेर लेता है। तो फिर ये जो सच की रोशनी है, ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा होती है। जब इस रोशनी के दर्शन होते हैं तो फिर जो मेरा भ्रम है इस अंधेरे के ऊपर, इस अंधेरे को जो मैंने सच माना हुआ है, वो भी टूटने लगता है। और ये कृपा सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं। साथ संगत जी, इंसान तर्क में, अपने भ्रमों में इस तरह उलझ जाता है कि हाथ में अगर दिया दे दिया जाए किसी के और वो कहे कि देखो ये दिया तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको छू सकते हो, इसकी रोशनी भी देख सकते हो, तो फिर ये सच हुआ कि नहीं हुआ? वो कहेगा बिल्कुल सच हुआ। तो फिर क्या तुम सूरज को देख सकते हो? हाँ जी देख सकते हैं। कहाँ है? वो आसमान में सूरज है, पर क्या तुम उसको छू सकते हो? नहीं, उसको छुआ तो नहीं जा सकता। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वो रोशनी उस सूरज की है? साथ संगत जी, ऐसी मूड मूड बातें, ऐसी मूर्खता भरी बातें कि वो दिए को उस सूरज से भी बड़े सच की तरह कोई बता दे और मैं मान जाऊं, तो फिर मैं अपना हाल देखूं कि मैं किस जगह पे खड़ा हूं। अब साथ संगत, इतने भ्रमों में, इतनी मुश्किलों में, इतनी उलझन में इंसान विश्वास करे तो किस पे करे, सच माने तो किसे माने? तो फिर सदगुरु ऐसा करते क्या हैं कि आप सब ब्रह्मज्ञानी संत यहाँ आज बैठे हैं, इनकी एक नज़र के लिए, इनके वचनों को सुनने के लिए, इनकी रहमतों के पात्र बनने के लिए ऐसा क्या करते हैं? साथ संगत, स्वामी विवेकानंद एक कहानी कहा करते थे और ऐसा पढ़ने में आता है कि उनको वो कहानी उनके जो गुरु रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी। कहते हैं कि एक गर्भवती शेरनी शिकार पर निकलती है, तो जैसे ही एक भेड़ों का झुंड देखती है तो छलांग मारती है, झपट्टा मारती है, और उस प्रोसेस के अंदर वो अपने बच्चे को तो जन्म दे देती है, पर खुद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जो शेर का बच्चा शेरनी की गर्भ से निकला होता है, वो जाकर उस भेड़ों के झुंड में ही गिर जाता है। अब साथ संगत, वो जो शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में, वो उनके साथ ही अपनी आंखें खोलता है, अपना जीवन बिताता है। जैसे भेड़ सारे चलते हैं वैसे ही वो उनके साथ चलता है, जैसे वो घास खाते हैं वैसे ही वो घास खाता है, जैसे वो मिमियाते हैं वो शेर का बच्चा भी मिमियाना सीख जाता है, वो भी उनके साथ चलता है, मिमियाता है, डरता है, भागता है, खेलता है। और वो सारे भेड़ भी बड़े आराम से इस बात को मान जाते हैं कि बेशक हमारे जैसा नहीं दिखता, पर है तो हम में से ही एक, क्योंकि ये भी घास ही खाता है, ये भी मिमियाता है, ये भी दूर से किसी बड़े जानवर को देखता है तो डर के भागने लगता है। अब वो बहुत ही कमाल का तालमेल उन दोनों का आपस में बन गया, उस झुंड का, उस शेर का। तो एक दिन वो झुंड, उसमें वो शेर का बच्चा अब जो थोड़ा बड़ा हो गया, एक विस्तारित रूप उसने ले लिया, पूरे एक शेर का, सुंदर, विराट, पर चलता भेड़ की तरह ही है, मिमियाता भेड़ की तरह ही है। तो वो झुंड एक जगह जा रहा था, तो कहते हैं एक बूढ़े शेर ने उस झुंड को जाते हुए देखा। बूढ़े शेर को भूख लगी थी, वो भागता है इस झुंड की तरफ शिकार के लिए, और सारे का सारा झुंड, जैसे ही हमने फिल्मों में, टीवी में देखा है कि कैसे जब शेर शिकार करने निकलता है तो भेड़ बकरियां किस तरह भागती हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो पूरे का पूरा झुंड भागने लगता है। और उस झुंड के साथ साथ वो तगड़ा विराट शेर, शेर का बच्चा जो उन मेमनों के साथ बड़ा हुआ है, वो भी दौड़ता है उस बूढ़े शेर को देख के। और साथ संगत, वो जो बूढ़ा शेर है, जब वो ये दृश्य देखता है, वो अपनी भूख को भूल जाता है। वो कहता है ये हो क्या रहा है? तो वो क्या करता है कि वो भेड़ों को छोड़ के उस शेर के बच्चे के पीछे ही भागने लगता है।
और वो भागता है, और जब शेर का बच्चा ये देख रहा है वो और तेज़ भागने लगता है, डरने लगता है। अब फाइनली वो बूढ़ा शेर उसको पकड़ लेता है, पहुंच जाता है उस तक और उसको दबोच के लिटाता है। और जैसे ही उसको लिटाता है तो क्या देखता है कि वो शेर का बच्चा हाथ जोड़ रहा है, मिमिया रहा है कि मुझे बख्श दो, मुझे कुछ मत कहना, मैं तो घास खाने वाला एक छोटा सा मेमना हूँ। अब वो बूढ़ा शेर और परेशान होकर कहता है कि तू 2 मिनट चुप हो जा। वो कहता है तू 2 मिनट चुप हो जा, और फिर उसको घसीटता है तो पास में एक तालाब होता है, तालाब तक लेके जाता है, कहता है देख नीचे। वो देखता है, अब वो जो विराट शेर जो सालों साल से एक मेमने की तरह जी रहा है, वो देखता है अपना चेहरा पहली बार, और साथ खड़ा देखता है इस बूढ़े शेर को। और साथ संगत 1 मिनट नहीं लगता कि वो जो मिमिया रहा था 2-4 मिनट पहले तक, वो गुर्राने लगता है, गरजने लगता है। उसको 1 सेकंड लगा उस मेमने से शेर बनने का, और उसने उद्घोष कर दिया अपनी दहाड़ से, गूंजने लगी उसकी दहाड़ कि मैं एक शेर हूँ। यही साथ संगत सतगुरु करते हैं। बस इनकी संगति, इनकी रहमत मुझे ये एहसास दिला देती है कि मैं हूँ क्या। अब साथ संगत, अगर वो बूढ़ा शेर उसको अपना शक्ल दिखाने की जगह उस बच्चे को एक किताब दे देता या एक शास्त्र दे देता कि मैं एक शेर हूँ, कि बच्चे इसको पढ़ो, पढ़ पढ़ के ऐसा इसका स्मरण कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। इतना ध्यान लगाओ इस बात पे, ये लो ये मंत्र कि मैं एक शेर हूँ, और ये पढ़ते चलो, तुम मान जाओगे कि तुम शेर हो। यही साथ संगत दुनिया में हो रहा है। मैं पढ़ पढ़ के अगर इस बात का रटन लगा भी लूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये परमात्मा हूँ, मुझसे ही ये सब कुछ उपजा है, बात बनने वाली नहीं है। वो शेर का बच्चा भी पढ़ पढ़ के रट्टा मार लेता, लेकिन अगली बार कोई उसका शिकार करने आता तो डर ही जाता। पर उस बूढ़े शेर ने वो किया जो सद्गुरु हमारे साथ करते हैं। ये जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं साथ संगत, ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है। किताबी तो सारी दुनिया कहती है कि परमात्मा ज़र्रे ज़र्रे में है, कण कण में है। सारी दुनिया, जो भी किसी भी मात्र का धार्मिक इंसान है, वो इस बात का उच्चारण करता है, रट्टा मारता है। कभी बात करो, हाँ परमात्मा हर जगह है। फिर ब्रह्म ज्ञानी में और उसमें क्या फ़र्क है? बात तो मैं भी वही कर रहा हूँ, बात तो आप भी वही कर रहे हैं, बात तो समझा ही यही जा रही है कि ज़र्रे ज़र्रे में परमात्मा है। पर ये रट्टा तो हर एक इंसान ने जो अपने आप को धार्मिक कहता है मारा ही हुआ है। तो ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था उसके अनुभव पर, बोध पर है, मात्र शब्दों पर नहीं है। ये बोध कि ये परमात्मा, ये निरंकार हर जगह है। ये बोध कि मैं भी और कुछ नहीं, बस यही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके चरणों की भक्ति से, इनकी रहमत से आ सकता है। वरना रट्टा तो साथ संगत करोड़ों लोग लगा रहे हैं, बातें तो साथ संगत लाखों लोग कर रहे हैं, पर जीवन में वो बोध और वो अनुभव इस एक का, इस परमात्मा का, इस आनंद का सिर्फ़ और सिर्फ समय के सतगुरु की रहमतों से मिल सकता है। और साथ संगत दास अक्सर ये बात कहता है जब भी मौका मिलता है कि इसलिए ये कोई धर्म गुरु नहीं है, इसलिए इनको कोई आम गुरु ना समझे, इनको सतगुरु कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनका एक काम और एक ही मतलब है कि सच के साथ जोड़ दिया जाए। जो जुड़ सकता है उसको इस एक सच के साथ जोड़ दिया जाए। और धर्म का भी अगर हम अर्थ सही मायनों में माने तो वो सिर्फ ये परम सत्य ही है जिसके साथ सद्गुरु हमें जोड़ते हैं, और इसलिए ये सद्गुरु हैं, और इसलिए इनके जैसा फिर दूसरा कोई नहीं। दास ने कहा कि शायद सूरज का रोशनी जब तक नहीं देखी जाती तब तक विश्वास नहीं होता कि सूरज है। साथ संगत सूरज की रोशनी जितनी भी हो फिर भी उसकी कोई सीमा होगी,
कुछ ही प्लैनेट्स तक पहुंचती है जब हम साइंस पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम। पर इनकी कृपा, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए इसके अनुमान लगाने से बेहतर है आनंद लिए जाएं, क्योंकि असीम शब्द भी इनकी असीमता के लिए छोटा है। इस बात का विश्वास, इस बात का बोध जिस दिन हो जाए तो साध संगत कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई बुलेखा नहीं। और साध संगत किसी युग में इन्होंने खुद को दास कहा, आज खुद को दासी कहते हैं। किसी युग में खुद को टीटी बता दिया, किसी युग में खुद को कुछ बता देते हैं, पर हैं तो ये सब कुछ। और खुद ही लिखा हुआ है कि कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई बुलेखा नहीं। अब चुनना हमने है। तो साध संगत दास अपने लिए और सारी साध संगत के लिए, आप सबके लिए सदगुरु माता जी आप जी के चरणों से यही अरदास मांगता है कि हम सबका ये सबक पक्का कर दो कि कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई बुलेखा नहीं। किसी बुलेखे में कभी ना पड़ जाएं। आपके चरणों की धूली बनकर ये जीवन ताउम्र गुजरता जाए, आनंद लेते जाएं, भक्ति करते जाएं, और ऐसा अपना रंग चढ़ा दो कि मेरी मैं का कोई एहसास ही ना बचे। सिर्फ तू ही तू हो, सिर्फ तू ही तू हो। साध संगत जी प्यार से कहना। धन्यवाद।